हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि जेई मेंस 2026 में आया है उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक रिंग दे रखी है जिसको एक डायमीटर के अबाउट घुमाया जा रहा है 100 रेडियन पर सेकेंड से, एंड वी हैव टू फाइंड ईएमएफ। ईएमएफ ऑलरेडी हमको दे रखा है तो हमें आर फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले एक रिंग बना लेते, और रिंग बनाने के बाद इसमें अपन ये इसका एक डायमीटर दिखा लेते हैं। दिस इज द डायमीटर, ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो इसके अबाउट अपन इसको ऐसे ओमेगा से 100 रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मान लेता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब ये यहाँ पे घूम रहा होगा तो एन का वैल्यू, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, थीटा का वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो फ्लक्स जो होता है एक्चुअल में, फ्लक्स इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी बोलना चाहिए क्योंकि एंगल थीटा से सी टाइम बाद बेसिकली ओमेगा टी हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। वो वैल्यू आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अपन को ये जो वैल्यू दे रखी है ये इंड्यूस ईएमएफ की, ये कितनी दे रखी है, 15.4 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 15.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.5, एरिया रेडियस निकालना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि एमएम में निकालना है तो उसको अपन अभी से ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एमएम में अगर निकालते तो यह था 10⁻⁶, ठीक है। और उसके अलावा फिर अपन ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं 100 इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। टाइम हमको दे रखा है, एंगल रोटेटेड 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री सीधे सीधे अगर पुट कर देंगे तो साइन 30 ही आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर जो आर का वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी 14 mm, ठीक है। 14 mm आंसर इस वाले क्वेश्चन का है, ठीक है। थैंक यू।